पहले हम के प्रोविंस बात कर लेते हैं कि क्या जो है वो पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबे है या पाकिस्तान कॉज के साथ इसका क्या वेपर है, इस पर बात करेंगे। और आप मुझे बताइएगा जब मेरी स्क्रीन और ये स्क्रीन शेयर मेरी यस सर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान स्टेटस की। क्या हमें सूबा बनाना चाहिए या नहीं बनाना, इस पे क्विकली मैं 3-4 आर्गूमेंट्स दूंगा आपको। और क्योंकि बहुत और अभी तक जो है गवर्नमेंट ने कुछ डिटेल्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किए हैं, तो इतनी रिसर्च नहीं की जा सकती। मैं इस पे सबसे पहले थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गिलगित बल्तिस्तान उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और आखिर में जो है वो हम बात देखे बट और द बेनिफिट्स एंड pitfall granting TB prevention। आ रही है ना सबको? क्या मलिक आपको क्वेश्चन है कोई? क्या मुझे आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है? क्या सबके साथ ये इशू है या मेरे साथ है? क्योंकि आधी आवाज आती है, आधी आवाज मिस हो जाती है। सर सेम हियर। जी जी। सेम हियर आवाज सर। नेट के इश्यूज हो सकते हैं आज, मौसम भी कुछ ख़राब सा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ नेट गैजेट सब कुछ वही जो पहले लेक्चर्स में इस्तेमाल किया आज भी इस्तेमाल बता दीजिएगा जहाँ पे जो है वो कहीं डिस्टॉर्शन आती है, तो मैं ट्राई करूँगा उस पॉइंट या उस चीज़ को दोबारा से एक बार रिपीट कर दूँ के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम थोड़ी सी जीबी की हिस्ट्री की। और बहुत ही ब्रीफ हम इसको इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो है वो 1935 में हमने चूँकि जीबी को कश्मीर के इशू के साथ लिंक करना है, इसलिए जो है हम सिर्फ उस हिस्ट्री की बात करेंगे जो इससे रेलेवेंट है। 1935 में जो है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो है वो गिलगित एजेंसी को 100 ईयर्स के लिए लीज पे लिया। 60 ईयर्स लीज, 100 ईयर्स में फ्रॉम डोगरा रूल। और जब आज़ादी 1947 का ईयर चल रहा था, तो आज़ादी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले 2 वीक्स बिफोर जो कि 1935 में उन्होंने 60 साल के लिए जो है वो लीज ली थी गिलगित एजेंसी डोगरा रूल से, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 2 वीक्स बिफोर इंडिपेंडेंस ख़त्म कर दिया। अब्रप्टली
ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो डोगरा रूल और डोगरा रूल से पहले जो ये गिलगित और बल्तिस्तान का एरिया, इस ये से एक होमोजीनियस को ये एक इस पे रूल नहीं किया करता था। बहुत सारे जो थे वो रूलर्स थे, जिन्हें कुछ को मीर्स कहते थे, राजास कहते थे। तो छोटी छोटी जो हैं वो रियासतें थी इन पूरे एरियाज़ में, जिनको जो है वो स्मॉल किंगडम्स, जिनको रूल कर रहे होते थे मीर्स। ये लोकल रूलर्स जिसे कहते हैं, ये लोकल रूलर्स थे। और ओवरऑल जो है इन सब पे किसकी हुकूमत थी? वो डोगरा राज था। कश्मीर में आपको पता है कि जब कश्मीर जो है पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग जब पार्टीशन हुए, तो कश्मीर पे जो है वो डोगरा राज हरी सिंह जो था वो हुकूमत कर रहा था। ठीक हो गया। आल्दो जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब लीज में थे या डोगरा रूल के अंदर थे, तो उनके जो कंप्लीट उनके एरिया में आते थे, लेकिन उनकी कंप्लीट ऑटोनॉमी थी। छोटी छोटी रियासतें बनी हुई थी, और उन रियासतों को जो है वो छोटे मीर और राजा जो है वो उनको कर रहे होते थे, कर रहे होते थे। क्या हुआ कि 26 अक्टूबर, नो 27 अक्टूबर, हाँ 27 अक्टूबर 1947 जो है ये वो डेट है जब जो है हरी सिंह ने लेटर ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ। एक्सेशन। अब यहाँ पे बताना ज़रूरी ये है कि जो कश्मीर की स्टेट थी, कश्मीर स्टेट, उसके अंदर जो है वो कश्मीर का अपना वैली, कश्मीर वैली और वो सारे लद्दाख वगैरह के एरिया तो आते ही आते थे, उसमें जीबी का एरिया भी आता था, कश्मीर, रेस्ट ऑफ द कश्मीर वैली। तो जब जो है वो डोगरा रूल जो हरी सिंह था उसने लेटर ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया इंडिया के साथ, तो ये जो कश्मीर की होल स्टेट थी, जिसमें जीबी, जिसमें बाकी कश्मीर, ये सारा जो था उसने क्या किया कि अब ये इंडिया का हिस्सा होगा। तो क्या हुआ, जो कश्मीर जीबी था, जीबी में जो है वो गिलगित स्काउट्स एक ऐसी जहाँ पे गिलगित में समझ लो कि आर्मी की जो ब्रांच है या वहाँ पे जो आर्मी का सेटअप है उसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोर कमांडर्स होते हैं, नहीं कोर कमांडर्स ना को कुछ भी आर्मी की कोई भी सेटअप है, लाहौर में जैसे एक सेंटर्ड है उसका एक नाम है, इसी तरह जीबी में जो आर्मी का सेटअप है उससे जो है वो गिलगित स्काउट्स कहते हैं। ठीक हो गया। और वो जो था वो पाकिस्तान की जो बनने से पहले गिलगित स्काउट्स थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो है उस पर रिबेलियन कर दी जब जो है वो लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, रिबेलियन कर दी। और बस सर ये पॉइंट प्लीज रिपीट करिए। गिलगित स्काउट्स जो थे, जो कि वहाँ पे आर्मी की जो भी ब्रांच थी उसका नाम जो है, उसने जो है वो रिबेलियन कर दी इस लेटर ऑफ एक्सेशन के। कश्मीर जो जब हरी सिंह ने इंडिया के साथ एक्सीड कर दिया, तो उन्होंने कहा कि जो गिलगित जो होगा वो उसमें रिबेलियन होगी। उन्होंने कहा कि हम जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उस रिबेलियन के नतीजे में 1 नवंबर 1947 को जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गिलगित बन गया। उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। फर्स्ट नवंबर 1947 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गिलगित बना, और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। और 15 नवंबर को जो है ये जो उन्होंने अपनी एक अलग से गवर्नमेंट बनाई थी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक्सीड कर दिया, एक्सीडेड टू पाकिस्तान अनकंडीशनली।
ठीक हो गया। और फिर क्या किया कि पाकिस्तान जब उन्होंने एक्सीड किया तो चूँकि वो पहले से ही डिस्प्यूटेड एक एरिया था और उसके बाद आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी रेजोल्यूशन भी उस पर आई। पाकिस्तान ने उसको जो है वो अपना अलग सूबा ना बनाया, उस पर जो है वो FCR जिसे कहते हैं फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, ये नाफिज कर दिया। ये एक ऐसा कानून था जो कि ब्रिटिश के टाइम पे जो है वो एरियाज़ जिनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सब कॉन्टिनेंट में सही तरह से जो है वो उनको रेगुलेट ना कर सकती थी, या जिन पे गवर्नमेंट अपनी नहीं अपनी गवर्नमेंट की रेट नहीं इंश्योर कर सकती थी, वहाँ पे FCR लगाती थी। और FCR जो था उसमें वहाँ पे जो लोकल समझ लो कि उनको लोकल अटॉनमी होती थी। सिर्फ जो है वो एक गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं वो वहाँ पे होता था। उसके अलावा वहाँ पे कोई जैसा कि फाटा में था पहले KP मर्जर से पहले, वहाँ पे भी FCR का नफाज था। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको जो है वो अपने साथ अलग से सूबा बनाने की बजाय वहाँ पे उन्हें फ्रंटियर रीजन या फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन वहाँ पे नाफिज कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो चलता गया, निज़ाम चलता गया, और आखिर में क्या हुआ कि 2009 आ गया। इसी तरह निज़ाम चलता रहा, वहाँ पे उनकी सेल्फ ऑटोनमी और उस तरह की तहरीकें चली, और 2009 में जो है वो फिर जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने वहाँ पे जो है वो ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर। ऑर्डर 2009। और अभी जो है वो 2020 और 2021 में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रोविंशियल स्टेटस देना जा रही है। ये थी ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ। अब जो है वो मैं आपको यही जो गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर, इसी चीज़ें बताता हूँ क्विकली, और उसके बाद हम फ़ायदे और नुकसान पे चले जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009। इससे पहले जो था, इस ऑर्डर से पहले जो वहाँ पे कोई अपनी असम्बली नहीं थी, वो अपने एरिया में ख़ुद कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते थे। उनकी कोई अलग से जो है वो क्या उसे कहते हैं, इलेक्शन के लिए कोई सेटअप नहीं था, कभी कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। तो फिर जो है वो ये आया गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009, और इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले तो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असम्बली बनाई वहाँ पे, कि जो वहाँ पे जैसा कि अभी हमारे 2020-21 में भी इलेक्शन हुए, 21 में हुए, 20 में हुए, मेरे ख्याल में 20 में हुए, कश्मीर में 2021 में हुए और GB में 2020 में इलेक्शन हुआ। इलेक्टिव लेजिस्लेटिव असम्बली बनाई गई, उसके अंदर जो है पहले अब जो है वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे कि हमारी यहाँ प्रोविंशियल असम्बली होती है, हमारे MPs होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे जो है वो इस ऑर्डर के थ्रू वहाँ पे असम्बली बनाई गई, और उसमें जो है वो 24 जनरल सीट्स, 6 वमेन एंड 3 टेक्नोक्रेट्स, टोटल 33 सीट। ठीक हो गया। और ये सारे जो हैं ये असम्बली मिलके एक चीफ मिनिस्टर, जैसा कि एक सूबे में होता है ऐसे ही वहाँ पे चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करेगी, जो कि वहाँ का जो है वो चीफ एग्जेक्टिव होगा। ठीक हो गया।
सेकंड जो है वो हम बात करेंगे कि अभी ये असम्बली बना दी, साथ ही असम्बली बनाने के गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने उन्हें पावर्स दी कि वो 61 सब्जेक्ट्स जो डिफरेंट हैं वहाँ पे उन पे अपने लॉज बना सकती है। पहले उनके लिए जो भी लॉज हुआ करते थे एफसीआर के अंदर या वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होते थे, अभी गवर्नमेंट ने इस एम्पावरमेंट के थ्रू 61 सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन होती है, हेल्थ होती है, एग्रीकल्चर होती है, ऐसी बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्रोविंसेस जो हैं वो उस पर लेजिस्लेशन करने का की जवाबदीद होती है उनकी, तो उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। इसी तरह जो है उनको 61 सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर दे दी गई। साथ ही जो है सर हम ये कह सकते हैं कि इसको अलग सूबा बना दिया गया है? नहीं, अलग सूबा, ये अलग सूबा नहीं है, उस पर आगे बात करते हैं। अलग सूबा होता तो उसका जो है वो हम नेशनल फाइनेंस कमीशन आपको पता है, जिससे जो है वो फेडरल से प्रोविंसेस को जो है वो फंड्स जाते हैं। तो ऐसा उनका जीबी का कोई ऐसा अलग से शेयर नहीं है, क्योंकि उनकी जो है वो कोई उनको प्रॉपर प्रोविंशियल स्टेटस नहीं दिया गया। ये सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर है, वो डिफरेंट है प्रोविंशियल स्टेटस से। थर्ड जो था वो क्या गया, अपना जो है इस ऑर्डर के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ पे बनाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करेगा, कमिश्नर एंड ऑडिटर जनरल जो कि बाकी मामला फाइनेंशियल सिस्टम को डील करेगा। ये सारा जो है ये भी उस ऑर्डर के थ्रू दिया गया। उसके अलावा जो है वो जैसा कि एक असम्बली होती है प्रोविंशियल असम्बली, वो भी जो ये इलेक्टिव लेजिस्लेटिव असम्बली होगी वो भी अपना जो है वो एनुअल बजट हर साल लाएगी। और उसी तरह ये कुछ मेजर चीज़ें थी जिसके थ्रू जो है वो आ, उन्होंने उनको सेल्फ एम्पावर्ड किया। अभी यहाँ पे बात बताने वाली ये है कि जो उनकी वो असम्बली है गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली, they have passed resolutions कि हमें जो है वो प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए। तो हो गया। उसके बाद अब जो है वो हम बात कर लेते हैं कि हमें क्यों नहीं देना चाहिए। Why it is better to not grant provincial status। उनमें सबसे पहले जो है वो तो सबसे बड़ा, और मेरे ख्याल में जितने भी इसके इश्यूज हैं कि क्यों नहीं देना चाहिए, वो सारे कश्मीर से लिंक्ड हैं, हमारे कश्मीर कॉज से लिंक्ड हैं। तो अगर हम जो है वो जीबी को प्रोविंशियल स्टेटस देते हैं, दैट विल बी द वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जो कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हैं वो जीबी को जो है वो कश्मीर का पार्ट कहती हैं। और अगर हम जो है वो कश्मीर को प्रोविंस बनाते हैं, इसका मतलब ये कि हम जीबी को अनेक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, जैसा कि इंडिया ने किया ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो है वो ये जो पहला होगा कि अगर हम उसे देते हैं तो दैट विल बी द वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, पहला पॉइंट। सेकंड बात ये कि हम जो है अगर हम पहली बात तो ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है तो उसके अगेंस्ट है वायलेशन। दूसरी बात कि अगर हम जो है वो जीबी को प्रोविंशियल स्टेटस दे देते हैं तो हम जो है वो दुनिया को अपना केस कैसे प्लीड कर पाएंगे। आपको पता है कि अब जो
कश्मीर का केस है वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का केस नहीं है। वो अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल पीस है उसको थ्रेट कर रहा होता है। तो पाकिस्तान जो फिर अपना केस प्लीड करता है वो बायलैटरल रिलेशन में तो करता ही करता है, लेकिन दुनिया के सामने भी करता है। तो अगर जो है वो हम जीबी को जो है वो अपना प्रोविंशियल स्टेटस दे देते हैं तो हमें जो है वो अपना दुनिया के सामने केस जो है वो लड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो सेम अगर हम दुनिया को बताते हैं कि इंडिया ने जो है वो इलीगली अनेक्स किया कश्मीर वैली को, तो अगर हम जीबी को प्रोविंशियल स्टेटस दे देते हैं तो वो वन एंड सेम थिंग हो जाएगा। उन्होंने कश्मीर को नेक्स्ट कर लिया, हमने जीबी को नेक्स्ट कर लिया, बस बात ख़त्म होगी। तो उससे जो है वो हमारा केस दुनिया में वीक हो जाएगा। हम दुनिया को वो उस तरह से बता नहीं सकेंगे कि कश्मीर में जो है वायलेशन हो रही हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान टू प्लीड इट्स केस। सर लेकिन जो जीबी आखिर में क्वेश्चन, plead its case in international arena against the illegal annexation of India। अगर हम दुनिया को कहते हैं कि उन्होंने इलीगली एनेक्स किया और सेम जो है वो हम इधर भी कर लेते हैं तो वो हमारा अपना केस जो है वो वीक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट ये है कि जीबी की आबादी है अराउंड 1 सर लास्ट पे काइंडली ना लिखा करिए, नज़र नहीं आता हमें। ठीक हो गया, मैं बोल भी देता हूँ, आप वो सुन के लिख लीजिएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आपको पता है कि 1.7 मिलियन अराउंड 1.7 मिलियन लोग रहते हैं जीबी में। अगर फ्यूचर में जो है वो हम जीबी को अपना पाकिस्तान का पार्ट कह लेते हैं और कभी फ्यूचर में ऐसा सिनेरियो आता है कि वाकई कश्मीर में प्लेबिसाइट होता है और प्लेबिसाइट में जो है वो डिसाइड होना है कि कश्मीर की आवाम ने किसके साथ जाना है, पाकिस्तान ने, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो ये जो 1.7 मिलियन वोटर्स जो हैं पोटेंशियल पाकिस्तानी वोटर्स, वो ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि हम उन्हें ऑलरेडी एनेक्स कर चुके होंगे, वो वोट नहीं दे सकेंगे। तो क्या होगा, हम इसको तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि अराउंड 1.7 मिलियन पोटेंशियल वोटर्स will be lost in case of some plebiscite। ठीक हो गया। चौथा पॉइंट ये कि आपको पता है कि हमने जो है वो कुछ 2019 में शायद या 2020 में जो है वो हमने एक पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान का जो है वो पब्लिश किया था गवर्नमेंट ने, और फिर उसको अपनी जितने भी फॉरेन मिशंस हैं, जितने भी एम्बेसीज हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर किया कि उनके वही मैप जो है वो हर जगह हो। ठीक हो गया। तो उस जो वो मैप था उसमें जो है ये कश्मीर, होल ऑफ कश्मीर वॉज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इंक्लूडिंग जीबी। तो अब जो है आप जब एक साल में जो है वो आप कहते हैं कि जो जीबी है, जो कश्मीर है, वो डिस्प्यूटेड है, अगले साल जो आप क्या करते हैं कि आप वो जीबी को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना लेते हैं, प्रोविंस बना लेते हैं। तो ये क्या चीज़ शो करती है, ये आपकी वैसिलेटिंग स्टेट पॉलिसी शो करती है कि एक साल कुछ होगी, अगले साल कुछ होगी। तो इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इस तरह से नहीं चलता, उसमें आपका ये इमेच्योर बिहेवियर शो होता है।
दुनिया आपकी बातों पे कम ध्यान देती है, लेस इन्फ्लुएंस आपका रहता है। तो अगर जो है वो हम एक बार हम उसे मैप देते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं, अगले साल जो है हम उसको नेक्स्ट कर लेते हैं, तो वैसिलेटिंग स्टेट पॉलिसी, इमेच्योर बिहेवियर पाकिस्तान का शो करता है। तो सेकंड बार अगला पॉइंट क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट वैसिलेटिंग स्टेट पॉलिसी। ये उसके कुछ थे कि हमें क्यों नहीं देना चाहिए। अब जो है वो इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली जो है वो के बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। उनमें जो सबसे पहला है वो क्या है कि सी पैक। आपको पता है कि चाइना जो है दैट इज़ लिंक विद पाकिस्तान थ्रू जीबी, ओनली लैंड लिंक जो है वो जीबी गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू है। तो अगर जो है वो आप उसको अपना पाकिस्तान का या उसे प्रोविंशियल स्टेटस दे देते हैं, तो आपको जो वहाँ पे सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इंडिया एतराज़ करता है, उनको आपको एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। आपको पता है कि हमारा जो था, चले वो मैं आगे अगला पॉइंट बताता हूँ। सेकंड पॉइंट जो है वो आपको पता है कि हाइड्रो पावर और डैम्स का बहुत पोटेंशियल है वहाँ पे। और जो है वो दुनिया जो है वो फंड्स नहीं दे पाती है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ADB, ये जो है ये फंड्स नहीं देते हैं जीबी में किसी भी डैम्स के प्रोजेक्ट के लिए। क्यों नहीं देते? क्योंकि दे कंसीडर इट डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जैसा कि किस में हुआ हमारे साथ, जामिर पाशा डैम में हुआ। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो अप्रूव्ड फंडिंग थी वो रुक गई क्योंकि इंडिया ने एतराज़ किया उस पर। उसके अलावा जो है वो ऑब्वियसली ये जीबी के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उनकी असम्बली ने जो है वो ये रेजोल्यूशन पास की है कि उनको सूबा बना दिया जाए। तो अगर उनके उनके लोग जो है वो उनको एम्पावर होते हैं इससे। उनकी सर ये रिपीट कर दें, डायमर बादशाह डैम। जामिर बादशाह डैम का जो था फंडिंग्स जो थी वो वर्ल्ड बैंक से अप्रूव थी, लेकिन इंडिया ने एतराज़ किया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। उसके बाद जो है वो वर्ल्ड बैंक ने अपनी फंडिंग्स रोक दी उसके लिए। तो ये बेनिफिट कैसे हुआ पाकिस्तान के लिए? फिर ये तो नुकसान हुआ। बेनिफिट बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान उससे प्रॉविंस बनाता है तो क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान अगर प्रॉविंस बनाता है उस कंडीशन में, उसी कंडीशन में फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो ना रही, फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन गई वो। तो उसके लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए आसान है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस करना अपनी डैम्स और हाइड्रो पावर्स के प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके सर, थैंक यू, क्लियर। सी पैक हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, लोग हो गए, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, चाइना हो गया। चाइना जो है उसका लैंड बॉर्डर आपको बताया, ओनली लैंड बॉर्डर विद चाइना। उसके अलावा जो है फिर जीबी जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं जीबी जो है वो वहाँ वो टैक्स फ्री जोन है। वो इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं जो GST वगैरह होता है, लेकिन जो इनकम टैक्स और वो वहाँ पे वो पे नहीं करते हैं। अगर वो प्रोविंशियल स्टेटस बनता है और क्योंकि और वहाँ पे डेवलपमेंट होती है स्पेशली टूरिज़म सेक्टर की, तो वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ आने के भी चांसेस हैं। और वो फिर रेवेन्यूज़ जो है वो लोगों पे खर्च कर सकती है गवर्नमेंट। ये जो है वो कुछ बेनिफिट्स थे। मैंने हिस्ट्री की बात की, कुछ नुकसानात की बात की, कुछ मैंने बात की उनके जो एम्पावरमेंट सेल्फ ऑर्डर था उस पर बात की। अब एक ऑप्शन ये है कि हम अभी इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं।
अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक ऑप्शन ये है कि हम आखिर में सारे इकट्ठे क्वेश्चन लें। अगर मैं तो कहता हूँ अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी बता दें। वो मैम दरमियान में कुछ बोल रही थी, बताएं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चंस सहल रजा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये था कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। ये 1.7 मिलियन पॉपुलेशन का आपने बताया था कि प्लेबिसाइट में अगर हम इसको पाकिस्तान के साथ कर लें तो इसका एक बता दें थोड़ा सा, और कुछ चौथा पॉइंट भी था इसका, या ये तीन ही थे बस इसके? प्लेबिसाइट का मतलब ये है कि जो बाद में जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है वो प्लेबिसाइट होना चाहिए कश्मीर का इशू को के रेजोल्यूशन के लिए। तो जी अगर जो ठीक। है वो अगर पाकिस्तान जो है वो उनको नेक्स्ट कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो हैं वो जो 1.7 मिलियन वोटर्स है वहाँ पे वो फ्यूचर में ज़ाया हो जाएंगे अगर कभी प्लेबिसाइट होगा। पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। जी भाई, इसके अलावा भी कोई पॉइंट था, ये तीन ही थे बस? चौथा पॉइंट था कि वैसिलेटिंग स्टेट पॉलिसी का बताया था मैंने। जी उसका नहीं मुझे पता चला। वैसिलेटिंग स्टेट पॉलिसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 2019 में जो है पॉलिटिकल मैप दुनिया को दिखाया और उसने कहा कि जो जीबी है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर के साथ। और वो जो मैप था वो पूरी दुनिया के जितने भी हमारे फॉरेन मिशन थे, फॉरेन ऑफिस थे, सब में डिस्प्ले किया गया। और पाकिस्तान में भी जितना डिस्कोर्स था सबको एडवाइस किया गया कि आप जो मैप यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा। तो अगर जी आप भाई। जो है एक बार जो आपकी स्टेट कहती है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और विद इन नेक्स्ट ईयर आप एक साल के अंदर अंदर कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा हिस्सा है, तो वो आपकी एज अ स्टेट जो है वो आपकी रेपुटेशन उस पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल आपकी ठीक। आई एरिया गॉट योर पॉइंट भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। से सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए। अगर हम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये प्रिडिक्ट करें कि ऑल्दो इट शुड रिमेन सेम, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट रहना चाहिए जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो। तो ये स्टांस, मतलब क्या गवर्नमेंट ये स्टांस लिया है या हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जो चीज़ मैंने आपको बताना चाहिए थी वो मैं बताना भूल गया, प्रोविजनल स्टेटस का। एक मिनट मुझे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। गवर्नमेंट का स्टांस है कि जो हम जो हैं वो प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देंगे। जो प्रोविंशियल स्टेटस नहीं होगा कोई इंटरमीडिएट सी सिचुएशन होगी और उस पे जो है वो गवर्नमेंट ने कोई डिटेल्स नहीं शेयर किए कि उसका लेआउट क्या होगा, गवर्नमेंट किस तरह से इंश्योर करेगी कि वो प्रोविंस भी ना बने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की वायलेशन भी ना हो और उनको जो है वो राइट्स भी मिल जाएं। तो ये गवर्नमेंट जो है वो प्लान क्या कर रही है प्रोविजनल स्टेटस पे। और इस पे जो है वो जो हमारे ये सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ साहब, उनकी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स हैं, क्लियर, कि जो भी इसका डिसीजन होगा जीबी के प्रोविंशियल स्टेटस पे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। ठीक हो गया। और आपका अगर क्रिटिकल एनालिसिस होगा तो क्रिटिकल एनालिसिस में भी आप यही बात करेंगे कि हम कश्मीर कॉज को जो है वो हैम्पर नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो इसके फ़ायदे हैं, लेकिन उनको अगर एम्पावर करना है तो जैसे हमने पहले उनको सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू जो है एम्पावर किया, उनको बहुत सारे राइट्स दिए, तो ऐसे ही हम किसी और लेजिस्लेशन के थ्रू जो है वो उनको उनके और ज़्यादा उनकी फंडिंग बढ़ा सकते हैं, उनके राइट्स बढ़ा सकते हैं। जो फुल फ्लैज प्रोविंशियल स्टेटस नहीं होगा लेकिन उन जैसे राइट्स मिलेंगे उन्हें। तो इस तरह से करके, और शायद जो प्रोविजनल स्टेटस होगा शायद उसकी भी कोई ऐसी ही शक्ल होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। फैज़ान तारड़। सर आपसे पूछना था कि ये जीबी वाले कहते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर वाला एटलीस्ट स्टेटस चाहिए, तो इन दोनों के स्टेटस में थोड़ा सा फ़र्क बता देंगे? आज़ाद कश्मीर क्योंकि वहाँ पे वज़ीर आज़म होता है और यहाँ पे टोटली फेडरल के अंडर होता है। आज़ाद कश्मीर आपको उन दो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर है उसकी गवर्नमेंट अलग से है, वहाँ उनका समझ लो कि उसको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो अलग स्टेट कंसीडर करती है और उस स्टेट का अलग से प्राइम मिनिस्टर है। जीबी जो है वो उस तरह की स्टेट क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो है वो 1 नवंबर 1947 में जो है वो पाकिस्तान के साथ एक्सीड कर दिया था अनकंडीशनली। और पाकिस्तान ने जो है वो उस उनकी जो एक्सेशन है उसके नतीजे में वहाँ पे
फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन FCR लगाया, जो कि कश्मीर में जो है वो कराची एग्रीमेंट, अब जो उस पर 2-3 डिसीजंस हैं, अगर आप थोड़े से पढ़ेंगे ना, एक कराची एग्रीमेंट है और कराची एग्रीमेंट के बाद एक उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की उनकी जो हाईएस्ट कोर्ट है कश्मीर की, उसका भी उस पर एक डिसीजन है कि बिल्कुल जो है वो कश्मीर जो GB है वो कश्मीर का पार्ट ही है, उनका उनका ये डिसीजन है आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उसके मुताबिक जो GB है वो बिल्कुल उनका डिसीजन है, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है, उनके मुताबिक पार्ट वो GB का ही है। तो इसलिए जो वो दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, और चूँकि इन्होंने एक्सीड कर दिया था और अनकंडीशनली, तो पाकिस्तान ने जो है वो फिर FCR लगाया, और FCR जो था वो जो फेडरल गवर्नमेंट, वो कोई किसी प्रोविंस के पास उसका नहीं होता है, उसको डायरेक्टली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट डील कर रही होती है। तो उस FCR के बाद फिर उनको एम्पावर किया गया, और एम्पावरमेंट के बाद अब जो अगला स्टेटस आ रहा है वो प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस है। ओके सर, गॉट इट। जैनब। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि GB जो है वो अगर पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहता है तो यूनाइटेड नेशन क्यों इशू कर रहा है? मतलब कश्मीर के जो लोग हैं वो तो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते ना, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो अगर पाकिस्तान में प्रोविंशियल स्टेटस चाहता है तो यूनाइटेड नेशन को क्या इशू है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो है वो इशू ये है कि उनकी रेजोल्यूशन है इस चीज़ पे कि जो GB या जो कश्मीर पूरा है उसका जो किस्मत है वो डिसाइड होगी प्लेबिसाइड के बाद। ठीक है, वो प्लेबिसाइड जो होगा वो डिसाइड करेगा, उसके लोग जो हैं वो प्लेबिसाइड में फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है, या इवन इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक हो गया। तो जब तक जो है वो वाला प्लेबिसाइड नहीं होता तो कोई भी कंट्री, वो इंडिया हो या वो पाकिस्तान हो, किसी जो कोई भी एरिया है कश्मीर का उसे अनेक्स नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो ओके ये सर। हाजरा। सर अगर ये फिफ्थ प्रोविंस बनता है तो इसके दो एस्पेक्ट हैं कि जो चाइना है वो एक मेजर स्टेक होल्डर है इस रीजन में, और वो प्रेशरिंग पाकिस्तान टू एक्सर्ट मोर कंट्रोल। तो अगर पाकिस्तान इसको एक फिफ्थ प्रोविंस बनाता है तो इसका मतलब है कि वो चाइना को इट्स अ मूव टू प्लीज चाइना। और अगर पाकिस्तान जो है इसको प्रोविंस नहीं बनाता कि वो कश्मीर इशू जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इट्स अ ज़ीरो सम गेम, जहाँ पे फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए उनकी बेनिफिट्स के लिए तो कोई स्पेस नहीं बची। तो फिर अगर पाकिस्तान इसको बना भी लेता है एक सूबा, तो फिर इंडिया का रिस्पांस तो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा ना, कि फिर जियो पॉलिटिक्स इस सब कॉन्टिनेंट की मुकम्मल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो इंडिया का ऑब्वियसली जो है वो हार्श जो स्टांस होगा वो बहुत हार्श होगा, और उन्होंने उनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट जो है जब उन्होंने कश्मीर को अनेक्स किया, उनकी जो ऑक्युपाइड कश्मीर का था, आर्टिकल 370 और 35 एक ख़त्म किया, तो उसके बाद उनका स्टेट का जो स्टांस है वो ये है कि वी विल अनेक्स द रेस्ट ऑफ द कश्मीर टू इंडिया, कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वो इंडिया का हिस्सा हैं और उन्हें हम अनेक्स करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ज़ीरो सम गेम इस तरह से नहीं है कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है, और उनमें से एक ऑप्शन जो है वो आपको बताया कि जो गिलगित बल्तिस्तान जो गवर्नेंस ऑर्डर था 2009 का, तो वो भी एम्पावर करने की एक बिड थी। तो इस तरह करके गवर्नमेंट जो है वो और बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है, उनको उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है, उनको NFC का हिस्सा बना सकती है। लेकिन सर ये लोग हम लोग इसलिए उसको प्रोविंस नहीं बना रहे कि हमारा कश्मीर पे जो इशू है वो इरेलीवेंट हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है कि 1.5 मिलियन जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो शिया सेक्ट के हैं, और उनका हमेशा इशू ये होता है कि हम उन लोगों को टारगेट करते हैं। नहीं, सेक्टेरियन लाइन पे बिल्कुल ये इशू डिवाइडेड नहीं है, इसका सिर्फ एक ही लिंक है और एक ही फेसेट है और एक ही पर्सपेक्टिव है, और वो कश्मीर पर्सपेक्टिव है। और हमारा अगर कश्मीर कॉज उससे वीक होती है, और जो कि होती है, तो फिर जो है वो गवर्नमेंट कभी भी उसको प्रोविंशियल स्टेटस नहीं देगी। हाँ, उसके अलावा उसको एम्पावर करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो कि गवर्नमेंट मुझे लगता है जो प्रोविजनल स्टेटस होगा उसमें ऐसा ही कुछ जो है वो गवर्नमेंट सेटअप लाएगी। ठीक हो गया, मुझे लगता है सब